हे मॉर्निंग। सो आज ये है नेक्स्ट डे। कल मैं रात और कुछ ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज आई एक्चुअली टायर्ड। पूरी मंदिर से होके आते आते ही ऑलमोस्ट 2:30 एंड देन वाज ऑलरेडी टायर्ड। उसके बाद हेयर कट करके आया एंड ऑडियो वीडियो कल बहुत छोटा वाला डला था। बेसिकली आई नीड टू गेट सम स्टफ डन टुडे। आज संडे में एक दिन टाइम है, कल तो भाई ऑफिस है। ऑफिस से आने के बाद फ्लाइट। So guys, I just came back from one small meeting and I just saw the new Mahindra XUV 700. My God, the car is just so well done. भाई ऐसा कुछ फीचर्स ही नहीं है जो है ही नहीं। मैं आपको XUV 7 का एक प्रीमियम वाला एडिशन ही आपको दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। सो XUV 7 में यू आर गेटिंग दिस, मतलब सीट चेंज करने के लिए ये जो मेमोरी सीट्स ये आगे पीछे यू आर गेटिंग दिस एग्जैक्टली सेम। एंड ये जैसे आपका बड़ा वाला स्क्रीन देख रहे हो, यू आर गेटिंग एग्जैक्टली ये सिमिलर वाला स्क्रीन। बाकी मर्सिडीज में दिस इज नॉट टच स्क्रीन, ये मेरा टच स्क्रीन नहीं है। बाकी XUV 7 में दिस कंप्लीटली टच स्क्रीन। ये वाला पूरा जो है, ये वाला पूरा एरिया को आप टच स्क्रीन में सब कुछ चेंज भी कर सकते हो। सो XUV 7 का इफ यू गाइस वांट आई कैन जस्ट मेक ए नाइस लॉन्ग डिटेल वाला रिव्यू। बाकी इन माय फर्स्ट मतलब इंप्रेशंस द कार इज जस्ट सो वेल डन। पूरा लेदर जो है आगे पीछे, पूरा बैक सीट, एवरीथिंग इज लाइक वीगन लेदर की तरह दिख रहा है। एंड इंटीरियर में फीचर्स तो सारा कुछ है। उसका ऐसा भी है, उसका जो 360 कैमरा है पूरा मस्त, क्लैरिटी भी खतरनाक एंड पूरा मतलब वही 30 या 50 स्पीड तक वो आराम से शो भी करता है। हैवंट ट्राइड, अगर मैं लगाता तो मे बी उसको ट्राई भी कर लेते। बाकी 360 डिग्री स्पॉट ऑन। दो फीचर जो सबसे मेरे को खतरनाक, भाई ये दो फीचर्स उन्होंने दिया कैसा, ये तो एक्चुअली बहुत पैसा लगता है। फर्स्ट इज आप जैसे ही यहाँ टर्न मारोगे, मतलब जैसे ही आप इंडिकेटर के लिए टर्न मारोगे, जिस तरफ आप टर्न मारोगे वहां पे उस तरफ वाला कैमरा यहाँ पे आपको शो करने लगा। जैसे ही आपको इधर टर्न मारोगे, इस तरफ वाला एक कैमरा इधर शो करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे ऐसे जब टर्न मारते हो ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। आप टर्न मारो तो ऊपर देखो, यहाँ पे सीधा कैमरा पे देखो एंड सीधा गाड़ी चलो। इधर टर्न मारना है तो ऐसा भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा टर्न लगाओ एंड इधर आप कैमरा में सीधा देख सकते हो। वेरी नाइस फीचर। मेरे को लगता है ये वाला सेल्टोस में भी है। और एक जो फीचर जो सबसे खतरनाक है, आई डाउट इफ इट्स देयर इन एनी ऑफ द कार्स, मेरे को अभी लग रहा है महिंद्रा के इंजीनियर्स ने सीधा मर्सिडीज के GLS जी वैगन इससे लेके फीचर्स को कॉपी किया गया। एक है कंफर्ट एग्जिट एंड एंट्री। उसका मतलब ये है कि आप सीट को अगर मतलब मेमोरी सीट है तो मेमोरी 1 पे अगर आप सीट पूरा पास कर देते हो, बैठते हो एंड व्हेनेवर स्विचिंग ऑफ द कार, वो क्या होगा, सीट पूरा रीसेट होकर पीछे चले जाएगा एंड बाहर से जैसे ही आप ऑन करोगे वो सीट पहले हो जैसा फिर से आ जाएगा। उसके बाद मतलब बेसिकली एंट्री एंड एग्जिट में वो आपको कंफर्टेबल एंट्री एंड एग्जिट देगा। सो दैट इज वेरी नीट। आई हैव नो आइडिया इफ समवन हैज कवर्ड दैट और नॉट। सो कंफर्टेबल एंट्री एग्जिट वाज नाइस। ये जो इंडिकेटर पे वो जो आगे वाला कैमरा दैट वाज आल्सो नाइस। एंड द थर्ड थिंग वाज द अपना 360 कैमरा दैट वाज नाइस। एंड द फोर्थ थिंग वाज द लेदर्स जो था उसके अंदर वो भी जबरदस्त था। आई एक्चुअली वांट टू डू ए डिटेल वीडियो। बाकी एनीवेज आई एम लीविंग टुमारो। अगर मैं जिस दिन आऊंगा नहीं तो XUV 7 का एक मस्त वाला लंबा वाला वीडियो बना देंगे। सो ऐसे अगर देखने जाए वो जो बजट रहता है ना 25 to 30 lakhs के अंदर, उसके अंदर मेरे को लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन था अपना टाटा हैरियर था। टाटा हैरियर का एक्सटीरियर बहुत ही अच्छा दिखता है। इंटीरियर इज ओके। सफारी का एक्सटीरियर इज वेरी नाइस, इंटीरियर इज ओके। बट XUV 700 का इंटीरियर इज लाइक जबरदस्त। 10 out of 10 मार्क्स फॉर इट। इतना सारा फीचर्स एंड पूरा बड़ा वाला टच स्क्रीन, उसके बाद सारा फीचर, मतलब जो भी फीचर ढूंढोगे सब कुछ है। पीछे में ओनली मे भी वो जो अपना ऑटोमेटिक टेल कटर वो दे देता, मेरे को लगता है कि भाई सब तो दे, बचा है क्या, सब कुछ दे दे। लगता है कार इज लोडेड विथ एवरीथिंग। इफ यू हैव ए बजट ऑफ लाइक 25 to, मतलब आपको एक अच्छा वाला कार चाहिए 25 to 30 lakhs एंड यू नीड ऑल व्हील ड्राइव, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। XUV 7 का प्राइस आई गेस समवेयर अराउंड 24 lakhs है, अपना 23 lakhs है मे बी। एक शोरूम दैट इज ऑल व्हील ड्राइव टोटल लोडेड बीफ्ड अप एडिशन, उसमें सारा फीचर्स है। तो आपको ऑन रोड में भी वही 27-28 lakhs ऐसे कुछ आ जाएगा। सो विद इन 30 lakhs आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी ये कितने लोगों को मिलेगा, आई हैव नो आइडिया। एक दिन में दे हैव ऑलरेडी सोल्ड मोर देन कितना 60,000 गाड़ी बेच चुके हैं, मतलब क्लोज टू 10,000 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि गाड़ी तो मैं नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट नीड ए सेकंड कार, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट गो एंड इन्वेस्ट ऑन Mahindra stocks. And guys, one very bad news, something bad has happened with one of my friend who used to work in Dubai. So he's also a YouTuber. His channel name is Gyanranjan Misra. You must have already seen a video which I had done with him, but that was मेरा ओडिया वाला चैनल पे आया था. So he normally stays in Dubai, but अभी just lockdown के time he wanted to work from home and his wife was also pregnant, so he got back to India. वो इंडिया में ही था। कल मैं भी सुबह पूरी गया था, वो कल मैं भी इवनिंग को पूरी गया था। जैसे ही वो पूरी से लौट था, रॉन्ग साइड से गाड़ी एक आके उसको ठोक दिया। जैसे उसने पूछा कि भाई आपको क्या रास्ता नहीं दिख रहा है, कैसे आपने ठोक दिया, भाई वो जो बंदे थे उसको ऐसे मारे हैं कार का की से लेके उसके ये मतलब सर पे 6-7 होल कर दिया गया है। मतलब वो पूरा मतलब बहुत सारा ब्लड निकल गया है। उसका पूरा नाक ऑलमोस्ट तोड़ दिया है मार के। उसके बाद उसका ही मतलब उसका यहाँ मतलब ये में लंग्स के पास भी बहुत जोर से मारे। ही वॉज नॉट इवन एबल टू ब्रीथ। तो उसका कुछ फुटेजेस भी है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। सो एक्चुअली द सिचुएशन वाज
वेरी बैड, टेरिबल। एंड मेरे को तो सबसे भाई मतलब आई वॉज लाइक शॉक टू सी, वो जब हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पीपल वेर नॉट इवन, मतलब उसको लेने के लिए भी कोई नहीं आया था, वो मतलब कार के अंदर ही 10 मिनट था बिफोर एनी ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ केम इनटू टू टेक द पेशेंट। भाई इंडिया में आज तक ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं। इमरजेंसी वार्ड पे जब आप जाते हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, भाई हॉस्पिटल वाले ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मतलब ठीक है, हो रहा है, करेंगे, टाइम लगेगा, फॉर्मेलिटीज। भाई क्या है, समवन इज लाइक डाइंग, यू नीड टू टेक एक्शंस इमीडिएट। अभी तो वो वीडियो में भी आई जस्ट होप दिस थिंग गोज टू द करेक्ट पीपल, क्योंकि हॉस्पिटल पे अपना अगर जैसे अपना हेल्थ केयर जब तक सही नहीं होगा, आई डाउट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स विच कैन बी फिक्स। क्योंकि हेल्थ केयर जब तक फिक्स नहीं है, मतलब कंट्री में आप क्या फिक्स करो, आप जितना डिजिटल इंडिया कर लो, जितना चीप इंटरनेट बेचो, इफ यू डोंट हैव प्रॉपर हेल्थ केयर, नो वन इज सेफ। उसके बाद सेफ्टी का तो छोड़ दो, रोड में अब रॉन्ग साइड से लोग आते हैं। मैं तो इतना ज़्यादा ये वाला चीज़ प्रीच करता हूँ, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, स्टिल पीपल डोंट गेट इट। सो आई वाज लाइक फक इट मैन, इवन इफ पीपल डोंट गेट इनटू दिस थिंग। मेरे को सिखाना रहता, सीखते नहीं है लोग। ये नहीं वे जो रॉन्ग साइड से आके लोग मार के, आजकल तो मतलब टेरिबल, मतलब मेरे को तो लगता है आगे जाके सबको गन रखना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन हुआ, मतलब भाई गोली से उड़ा था। इतने चुतिए लोग हैं man, it was like horrible. I am actually not able to get in touch with my friend. He was actually sleeping. I had talked to his mother today in the morning, so his mother says he's okay, he is just now sleeping, but उसके जो अपना सर पे बहुत ज़्यादा he has got hit on the his head, मतलब 6 होल तो यहाँ हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा स्टिचेस गया हुआ है। उसके बाद नाक उसका ऑलमोस्ट, उसको अभी 2 महीने पहले ही उसका सर्जरी हुआ था। नाउ मतलब कल उसको नाक में इतना जोर से मार रहे हैं, he was also not able to breathe, and नाक ऑलमोस्ट उसका तोड़ दिए हैं उन्होंने इतना जोर से मार के। So basically the situation is very bad. I just hope to get in touch with him maybe today evening. Once he is feeling good, then we'll have a video call and maybe I will put that video on ODI channel. But yeah man, state of affairs is pretty bad. It's not actually safe. मैं तो उसको तभी जब वो दुबई से आ रहा था, मैं दुबई में था, I was telling him भाई तू इंडिया लौट ही क्यों रहा है, तू दुबई में है, you are already at a safe place. Why are you even returning back to India? तो वो बहुत मतलब इमोशनल होकर बोला नहीं मेरे को लौटना है, ये वो। तो अभी वो लौट के आया एंड द सिचुएशन हैज़ बीन दिस क्रिटिकल। सो एनीवेज, वंस आई हैव सम अपडेट्स आई कैन पुट इट ऑन ट्विटर और मे बी यू कैन गो एंड चेक माय ओडिया चैनल टुमारो। टाइम इज़ ऑलमोस्ट 12:49 PM। आज तो भाई संडे की तरह लग ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा इतना लंबा वाला टास्क लिस्ट है। अभी मेरे को 2 दिन के अंदर सारा काम खत्म करके यहाँ से फिर निकलना है। बाकी मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है भाई, ये जो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, सब कॉफ़ी एडिक्शन, कॉफ़ी इतना कॉफ़ी बोलते हैं, बाकी मेरे को कॉफ़ी पीने के लिए अच्छा ही नहीं लगता है। अभी सिंस लास्ट 2 और 3 डेज आई मीन ड्रिंकिंग टी, एंड टी का तो एक्चुअली मेरा एडिक्शन हो गया। अभी हर दिन सुबह इंटरनेट फास्टिंग रहता है, फिर भी मेरे को लगता है कि नहीं फास्टिंग तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक चाय चाहिए। अभी चाय का थोड़ा 3-4 दिन एडिक्शन, ये एडिक्शन में भी दुबई जाने के बाद तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चाय वाला एडिक्शन नहीं टूटा, इंटरनेट फास्टिंग तोड़ना पड़ेगा। सो बेसिकली इंटरनेट फास्टिंग में ऐसा है, आपको कुछ भी एंट्री नहीं हो सकता बॉडी के अंदर, चाय भी नहीं। बाकी चाय का मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, इंटरनेट फास्टिंग अगर अपने को रखना है, चाय में भी ऑफिस एक बार आने के बाद एक बार पीएंगे और मे भी रात में एक बार। चाय का कैलोरीज आई वाज आल्सो चेकिंग, इट्स गुड इनफ, मतलब ले सकते हैं। बाकी चाय का एडिक्शन मेक सेंस, कॉफ़ी के एडिक्शन वो समझ में आता। कॉफ़ी तो इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं लगता है। अभी लास्ट बार दिल्ली से आई हैड गॉट दिस नाइस बैग, पूरा मस्त वाला है, तो इसमें मेरा सब कुछ आराम से पैक भी हो जाएगा। इस बार आई एम नॉट टेकिंग द मॉनिटर अगेन, सो अमित भाई आएंगे, वो अपना 4K वाला मॉनिटर में दे देंगे। आई एम ओनली गोइंग टू कैरी माई अपना माउस की, अपना कीबोर्ड, माउस अपना मैक में इतना जाएगा। बाकी बैग्स का मैं देख रहा था कि ये सब बैग्स इतना दिखता तो मस्त है, बाकी एक बार जब एयरपोर्ट पे जाता है और वो जब डालते हैं धड़ास पूरा स्क्रैच हो जाता है। सो मेक सेंस टू हैव ए न्यू स्टार्टअप हु कैन एक्चुअली मतलब सेव ऑल दोज बैग्स। सो इस फ्री वाला बिजनेस आइडिया, बिकॉज ट्रैवलिंग इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून, सो कभी भी स्टॉप नहीं होने वाला। तो उसके लिए छोटा वाला बिजनेस आइडिया देता हूँ। इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का भी जरूरत नहीं है, एंड एक्चुअली यू कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी, टन ऑफ मनी। उसका सिस्टम ऐसा है, हर बैग के साइज का S, M, L, XL सबके लिए एक सेफ्टी वाला पाउच बनाओगे, तो लोग क्या करेंगे, वो सेफ्टी वाला पाउच को बेचो मे बी $30, $20, $50, तो हर बैग के लिए लोग वो पाउच खरीदेंगे। सो लेट्स सी इफ समवन इज गेटिंग ए सैमसंगाइट बैग, आप सैमसंगाइट बैग्स के लिए एक पाउच दोगे, वो क्या करेगा, पाउच को टोटल बंद करेगा एंड पाउच विल बी क्लोज्ड, एंड उसके सामने आपका नेम प्लेट, ये सब कुछ होगा। सब पीपल आर इजीली गोइंग टू बाय दोस पाउच फ्रॉम यू। उसके सामने नेम प्लेट भी डाल देंगे, अपने डिटेल्स रखेंगे। लोग क्या करते हैं, यहाँ सामने अपना नाम लिखते हैं, वो नाम आराम से निकल भी जाता है। एंड सेकंड थिंग इज, उनका बैग क्या होता है, जब तक वो अंदर जाके फ्लाइट से बाहर आता है तब तक पूरा स्क्रैच हो जाता है। सो बेसिकली योर पाउच इज गोइंग टू हेल्प देम सेव द ऑल ऑफ देयर बैग्स एंड ऑल्सो मेक श्योर द नेम and everything is easily visible on their bag. So
नाइस छोटा वाला बिजनेस आइडिया। हेलो, टाइम इज राइट नाउ 8 AM। मैं अभी 3 दिन से एक्चुअली हैव बीन ट्राइंग टू बुक द टिकट्स फॉर IPL। बाकी बस चेकिंग ऑन दैट, उनका जो मोबाइल वाला ऐप, वो IPL वाला जो दुबई वाला उनका वेबसाइट है, मतलब IPL इंडिया वाला वेबसाइट है, उसमें भाई वो कुछ दिखाता नहीं है। बुक टिकट्स में दिखाता है एवरीथिंग इज बुक्ड। एक्चुअली मेरे को मालूम पड़ा कि उनका एक वेबसाइट है platinumlist.net, ये वाला एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ। दैट इज वेर यू नीड टू गो एड एंड बुक द टिकट्स। बाकी उसमें भी एक कैच है, मोबाइल पे व्हेन वी आर ट्राइंग वी आर नॉट एबल टू सी द टिकट। हमें दिखता है कि सब कुछ बुक्ड है, वो एक्चुअली कंप्यूटर में ही दिखा रहा है कि कितना ज्यादा अभी भी अवेलेबल। सो जस्ट इन केस इफ एनीवन वांट्स टू गो एड एंड सी द IPL फाइनल इन दुबई, यू कैन जस्ट गो एड एंड बुक योर टिकट। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे बुक करने का। सो बेसिकली दिस इज देयर वेबसाइट। अभी ये है दुबई platinumlist.net। यहाँ पे दिखा रहा है कि प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 112 USD। नो लाउड स्पीकर यार यहाँ पे, आई डिड नॉट लाइक इट। नो प्रोफेशनल कैमरा। सो एनीवेज लगता है आईफोन से। नो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। ओके, आईफोन से ही अपना काम चालू करना पड़ेगा। बाय टिकट्स। अभी देखो बाय टिकट ये दिखा रहा है 15 अक्टूबर फाइनल मैच। सो यहाँ पे आप जब देख रहे हो आपको लगे भाई कोई टिकट है ही नहीं, तो यू सिलेक्ट इट ओवर हियर। देन आपको जो भी चाहिए, अगर पकड़ लो ग्रैंड लाउंज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ग्रीन दिखा है। जो ये ग्रीन दिखा है इसका मतलब 2000 अवेलेबल। एंड यहाँ पे आप होवर करोगे दिखा रहा है $1400, मतलब क्लोज टू 1 लाख रुपए जस्ट फॉर दिस टिकट। सो बैक मारो, उसके बाद जाके वी हैव एक्चुअली टेकन इट ऑन जनरल वेस्ट। ये में भी सबसे कम पैसा था। सो दिस इज मे बी आई गेस ये थोड़ा उससे ज़्यादा था। इसको अगर अपन, ये तो अवेलेबल है नहीं मे बी, आई गेस इट्स नॉट अवेलेबल। नहीं, कहीं भी ग्रीन नहीं है। सो वी हैव टेकन ओवर हियर यहाँ पे। सो दिस इज़ लाइक $140। सो $140 लाइक 12,000 रुपीज़। सो अपने को जो भी, हाँ आपको जहाँ भी चाहिए, ये वाला है नहीं, टोटल सोल्ड आउट। अभी ये भी सोल्ड आउट है, ओनली ये वाला है एंड ओनली ये वाला है। ये भी टोटल ग्रैंड लाउंज है, अगर बहुत पैसे वाले हो ग्रैंड लाउंज ले सकते हो। प्रीमियम भी है क्लोज टू 2 लाख रुपए। एंड उसके बाद जाके यहाँ पे प्लैटिनम भी है, वो भी बहुत पैसा। एंड VIP वो तो सब छोड़ो, एनीवेज वी डोंट नीड इट। सो जनरल वेस्ट एंड जनरल वेस्ट इज़ द वन विच यू नीड। अगर आपको चाहिए तो सीधे जनरल ईस्ट या वेस्ट पे क्लिक करने का, एंड इट विल शो अप द एग्जैक्ट टिकट्स। आपको कैसे क्या देखना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करो तो ये देखो, ये जो ग्रीन, जितना ग्रीन दिखा रहा है उसका मतलब 2000 अवेलेबल। ये जो है आपका एंट्री एंड एग्जिट गेट्स, इसका मतलब है ये सब ग्रीन मीन्स अवेलेबल। आप क्लिक करोगे, उसके बाद जाके ऑल यू हैव टू डू इट जस्ट क्लिक, ब्लू हो गया। उसके बाद जाके आपको दिखा देगा यहाँ। उसके बाद सिंपल आपको जाने का यहाँ पे ऐसा। ओके, सो टिकट समहाउ हैव मैनेज टू गेट इट। सो ये अपना जनरल वेस्ट अपर कहाँ पे मालूम नहीं, $70 दोनों के लिए, 70 क्लोज टू $140 टोटल। सो अभी यहाँ पे अगर अपन रिफंड गारंटी मारते हैं, एक्स्ट्रा और $10 लगता है। सो वी डोंट नीड द रिफंड एनीवेज, क्योंकि टिकट लेंगे मतलब देखेंगे फाइनल है। सेंड मी टिकट बाय SMS व्हाट्सएप, ठीक है। $140 मतलब क्लोज टू वही कितना, आई गेस 13-14,000। ऑलराइट, लेट्स गो एंड बुक इट। अभी अपना आइडिया ऐसा था कि धोनी का लास्ट इंटरनेशनल मैच है, मतलब कैसे भी करके फाइनल जाके देखने। एंड वी वर इवन प्लानिंग, अगर मैच का टिकट नहीं मिलता सीधा ग्राउंड के बाहर जाके कार रख के फोन पे देखे वहाँ पे ही अपना कमेंट्री शुरू कर देते, ODI चैनल के लिए, हिंदी चैनल के लिए। बट फाइनली वी हैव मैनेज टू गेट द टिकट्स। सो आई हैव गॉट लाइक 2 टिकट्स, बोथ ऑफ द टिकट्स वर क्लोज टू वही 12,000 या 13,000 रुपीज। सो इट्स डन, PDF ऑल्सो रिसीव्ड। अभी सीधा उस दिन जाएंगे। अभी मैं इंडिया में ग्राउंड में ओनली एक ही मैच देखा हूँ। सो यहाँ मैं देखा था बारबाटी स्टेडियम अपना जो कटक में है। सो आई डिड नॉट लाइक दैट एक्सपीरियंस प्रीटी मच। सो लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी इन द दुबई स्टेडियम। बाकी कैमरा तो वहाँ अलाउड नहीं है। आई जस्ट होप कि अगर GoPro अलाउड रखेगा तो GoPro को लेके जा सकते। लेट मी नो इफ यू गाइज नो कि GoPro अलाउड है कि इंडियन स्टेडियम्स में हो या फिर इंटरनेशनल स्टेडियम से GoPro अलाउड है कि नहीं। अगर GoPro अलाउड होगा तो एटलीस्ट GoPro ले जाएंगे तो बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि आईफोन से एक्चुअली उसमें तो मेमोरी खत्म हो, क्योंकि मेरा जितना लंबा व्लॉग रहता है, एंड अगेन इफ आई एम शूटिंग ऑन 4K दे फिर पूरा मेरा फोन का मेमोरी खत्म हो जाए। लेट मी नो इफ यू गाइज नो कि GoPro अपन छोटा वाला लेके जा सकते हैं। अगर GoPro अलाउड होगा तो मैं GoPro से पूरा व्लॉग भी आ जाएगा। सो फाइनली एनीवेज टिकट्स हैव बीन डन। सो वी आर गोइंग टू लीव फॉर द, उस दिन मैच अपना है 8 बजे, अपने को 1-2 घंटा पहले जाना पड़ेगा। एंड आई विल जस्ट मेक द वीडियोज लाइव वंस वी आर डन विद दैट फाइनल। सो आई जस्ट होप उस दिन चेन्नई का हो जाए, क्योंकि धोनी का लास्ट मैच है, मतलब वी वांट चेन्नई टू विन एंड धोनी को मतलब एक मस्त वाला फेयरवेल भी मिले। एनीवेज, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। बाय बाय।